जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं क्लास 12th में फिजिक्स। और क्लास 12th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है या कहिए पहला ब्रांच जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में से पहला जो सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दिए थे जिसमें हम चार्ज के बारे में बताए थे, चार्ज दो तरह के वो बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बताए थे। ठीक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक बार रिवीजन कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो बोले थे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट द चार्जेज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और देयर आर फर्दर टू क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है तो कह सकते थे उसमें कि इलेक्ट्रोसिटी क्या होता है तो द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या द सब ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट स्टेशनरी चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या था, द सब ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट मूविंग चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हिंदी की अगर बात की जाए तो वैद्युतिकी क्या है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें भी दो तरह के क्लासिफाइड किया गया, एक हो गया अस्थिर आवेश और एक गतिशील आवेश। तो भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम अस्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे अस्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, और भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, ना तो हिंदी वाले ना इंग्लिश वाले, दोनों में से कोई नाराज़ नहीं होंगे। ऐसा नहीं कहेंगे इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं अच्छा सर, या हिंदी वाले सिर्फ, हम दोनों पढ़ा रहे हैं। जिसमें अरे साइंस पढ़ने का हक दोनों को है, चाहे वो मीडियम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। ठीक है, तो हमको लगता है कि दोनों, अगर हम पढ़ा रहे हैं और किसी को अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश वाले को भी अच्छा लगे, हिंदी वाले को। कुछ को देखते हैं मजबूरी में बेचारा फंस जाता है, टीचर तो अच्छा होते हैं लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश होता है तो पढ़ नहीं पाता है, या कुछ को इंग्लिश में अच्छा लगता है लेकिन हिंदी में टीचर पढ़ाते तो भी दिक्कत लगता है। हम दोनों बोल दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो चुन लीजिए। अब आता है कि इलेक्ट्रिसिटी रहे चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक रहे, हम बात कर रहे हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं। मतलब एक लाइन में कहा जाए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। द बॉडी विच अक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कहो द बॉडी विच हैज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, this body is known as negatively charged. But the body which has the number of proton is larger than the number of electron, this body is known as positively charged. कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है मतलब नेगेटिवली चार्ज, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज। और ये नॉमेनक्लेचर जो करने वाले थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, यहाँ तक आपको बता दिए गए। आज जो बतलाने वाले हैं कि चार्ज के बारे में हम पता कैसे करेंगे, क्या उंगली लगाकर अरे चार्ज है कि नहीं उंगली लगा, तो नहीं। जो सबसे पहली बार जो इंस्ट्रूमेंट बना था, जो पहला बार इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, साइंटिस्ट कौन है देखिए, इसके पीछे नहीं जाना है। आपको हिस्ट्री जानना है तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। हम यहाँ फिजिक्स पढ़ाने आए, साइंस ना कि हिस्ट्री। तो हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ऐसा नहीं जानना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री आप लिखित है वो आप रट लीजिएगा तब वो काम चलेगा, लेकिन यहाँ समझना। जैसे आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है उपकरण या यंत्र। यह एक प्रकार का यंत्र है विच इज यूज्ड टू, अब देखो हिंदी वाले नहीं भागेंगे, हिंदी में भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में, हम दोनों लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक तरह का उपकरण जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है। क्यों? टू डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, पता लगाना। किसका पता लगाना? उपस्थिति। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स पोलरिटी। पोलरिटी मतलब होता है ध्रुवता, मतलब प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, आखिर बनावट क्या है। तो द इसेंशियल पार्ट, इसका जो इसेंशियल पार्ट है किसका, अच्छा सॉरी ओजी लिखा गया, ऑफ होगा। द इसेंशियल पार्ट ऑफ, या एफ होगा, ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब जी से हो गया गोल्ड, एल से हो गया लीफ, LEAF, लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कहने का मतलब है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो इसेंशियल पार्ट है वो क्या है, इज टू एक्सट्रीमली थिन। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा,
गहरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला, थिन माने पतला। द एसेंशियल पार्ट ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज टू एक्सट्रीमली थीन गोल्ड फाइल, फाइल मतलब फाइल, बहुत पतला सा पन्नी, जैसे आप देखते हैं मिठाई के ऊपर चांदी का पन्नी लपेटा रहता है या चांदी का पानी चढ़ा हुआ या कोई पन्नी रहता है, जैसे सिगरेट के देखते होंगे, सिगरेट तो नहीं है, गलत बात है सब बोलना, लेकिन जब मिठाई के ऊपर देखिएगा या फिर कोई भी मिठाई उस पर लपेटा रहता है कागज़ जैसा, उसको फाइल बोलेंगे। तो उस तरह का फाइल जो अटैच्ड है वो कहाँ अटैच्ड है, टू द लोअर एंड, लोअर मतलब नीचे, नीचे की ओर, किसके नीचे, मेटल रॉड, मेटल रॉड के नीचे में, विच इज फिटेड, जो कि फिटेड रहता, अ ग्लास जार, एक ग्लास के जार में, एक ग्लास के जार में बंद है, थ्रू एन इंसुलेटिंग स्टॉपर, अच्छा जिसको इंसुलेटिंग स्टॉपर से, स्टॉपर मतलब उसको रोक दिया गया, स्टॉपर किसका बना हुआ, रबर का, अब मेटल डिस्क, एक मेटल डिस्क यहाँ पर लगा हुआ एट द फ्री एंड, फ्री एंड मतलब कि जो फ्री है ऊपर की तरफ, मेटल डिस्क, फ्री एंड ऑफ मेटल रॉड, मतलब आप कह सकते हैं कि यह जो है ग्लास का एक जार है, इसमें मेटल रॉड को डाल दिया गया, मेटल रॉड के नीचे 2 गो फाइल है सोने की, और यहाँ पे मेटल डिस्क है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये काम कैसे करता है, तो वर्किंग को थोड़ा हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में नहीं, फिर तो हिंदी में ही बोलेंगे। इस मेटल रॉड के नज़दीक किसी चार्ज पार्टिकल को लाया जाता है, मान लो कोई रॉड लाए, इस पर पहले से चार्ज है, तो जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, जितना भी चार्ज हो, या जो वर्क करता है, इसकी वर्किंग के बारे में बतला रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, कैसे पता करता है। तो जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को लाते हैं और इसको इस मेटल डिस्क में टच करवाते हैं, मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए मेटल डिस्क से, डिस्क माने थाली जैसन, थाली पे गया चार्ज, और जाहिर सी बात है कि थाली चौड़ा है, तो चौड़ा है और नीचे उसको पतला मिलेगा, तो नीचे की तरफ जाएगा, तो वहाँ से चार्ज ढुलक के आ जाएगा यहाँ और पहुँच जाएगा कहाँ पे, सोना पे। सोना बहुत पतला है इसलिए सोना। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन में पूछता है कभी कभी, ठीक है, किसी साल में कोई पूछा था कि सोना ही क्यों लिया, लोहा क्यों नहीं लिया। अरे लोहा, थोड़ा लोहा अगर लेंगे तो लोहा को हम ज़्यादा पतला नहीं कर सकते हैं। आप देखें कि सोने का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, सोने को हम जितना चाहे पीट पीट कर सोने में यह गुण होता है कि हम बहुत पतला कर सकते हैं, बहुत पतला, एकदम हवा हवाई उसको बना सकते हैं। चांदी भी, अब कहेंगे चांदी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो चांदी को हम उतना पतला नहीं कर सकते। मेलेबिलिटी का गुण जो कहते हैं ना, पतला होने का गुण, मतलब पीट पीट कर एकदम लंबा कर दो, ये सोने में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए चाहे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पढ़े होंगे 11th में आप लोग, वहाँ पर भी गोल्ड फाइल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी गोल्ड फाइल। ये क्या बात हुआ, हर जगह गोल्ड क्यों, चांदी नहीं मिलता। अरे गोल्ड फाइल इसलिए लिया जाता है कि गोल्ड को हम एकदम पतला से पतला चदरी में ढाल सकते हैं। इसीलिए साइंस में देखिएगा कि अधिकांश जो भी साइंटिस्ट थे वो गोल्ड का फॉइल इस्तेमाल करते थे, चाहे वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे इस जगह पर हो, गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि जब चार्ज का ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, जैसे ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो मेटल डिस्क से होते हुए चार्ज यहाँ से आते हुए मेटल रॉड से आते हुए इस पत्ती पर आ जाएगा। दोनों पत्तियाँ पर जैसे ही चार्ज आएगा, मान लो इस पर भी चार्ज आ गया प्लस प्लस प्लस, और इस पर भी चार्ज आ गया प्लस प्लस प्लस। अब हम जान